Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with the today's GFG PUTD week. Today's question name is the largest number formed from an array. So let us read the question and let us see. Okay, so let us see the company tags as well. Amazon and Microsoft, great. So given an array of integer string of length and representing non-negative integers, we need to result the largest possible number. Since the result may be very large, return it as a string. ठीक है यार, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे कर सकते हैं यार। पहला अप्रोच, वी विल फर्स्ट डिस्कस द फर्स्ट अप्रोच। हम सारे परमिटेशंस बना लें इसके, और उनमें से जो ग्रेटर है वो कर ले, राइट। बट वो क्या हो जाएगा, फॉर्मिंग ऑल द परमिटेशंस वुड बी एन एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, थोड़ा सा हिंट लेते हैं अब इनके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। तो इन्होंने दे रखा है लार्जेस्ट बनाना है और एन लॉग एन है, तो डेफिनेटली कुछ हीप या सॉर्टिंग वगैरह का एल्गोरिथम यूज़ होगा। तो हम सबसे पहले लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि हम इनपुट और आउटपुट को भी एक बार देखेंगे, करेक्ट। सो इट इज़ 3, 30, 34, 5 and 9. The first 9 is here. Then what else we have? Then we have 53. Okay, that means हमने 5 को उठाया, ये फर्स्ट सेकंड, फिर हमने 3 को उठाया, फिर हम क्या कर रहे हैं 43। सो इट इज़ 5, 34। ओके, ठीक है। मतलब इस वे में नंबर्स को पिक किए गए हैं ताकि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बन सके, राइट। 9, 5, 34, 3 एंड 30। अगर आप देखो यार, आपके पास अगर हम देखें सिर्फ दो नंबर्स के लिए, लेट्स से आपके पास हमारे पास एलिमेंट दे रखा है 9 और 34, राइट। तो इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, तो हम फॉर्म तो वही करेंगे बट अब एक पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। सो 9 इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, राइट। या एक्स प्लस वाई निकाल लो या फिर वाई प्लस एक्स निकाल लो। तो एक्स प्लस वाई करोगे तो 9 और 34 का 934 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 349, राइट। इनमें से जो ग्रेटर है वही हमारा पॉसिबल आंसर है, करेक्ट। ये तो हो गए डिजिट्स जब नंबर इक्वल नहीं था दोनों में। बट लेट्स से हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो 346 एंड 347, तो हमारा कोड क्या करेगा कि देखेगा कि ओके 346 एंड 347, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 346, 347, फिर हम बोलेंगे 347 एंड 346। अब इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, राइट। तो आप देख सकते हो यार कि अगर पहले के कुछ नंबर्स सेम है, राइट, तो नेक्स्ट जहाँ भी डिफ्रेंशिएट का कोई नंबर आया है जिसमें जो बड़ा है वो पहले पिकअप होगा, राइट। जैसे यहाँ पे पिक हुआ था और ये एक्स और वाई था, तो हमने क्या किया, हमने पहले वाई को लिया फिर एक्स को लिया, करेक्ट। क्योंकि क्योंकि हमारा एक्स प्लस वाई जो है वो छोटा था वाई प्लस एक्स से, तो हमने वाई एक्स लिया। सिमिलरली यहाँ पे एक्स प्लस वाई बड़ा था वाई प्लस एक्स से, तो हमने एक्स वाई लिया, राइट। तो हमें क्या करना है यार कि हमें यहाँ पे कस्टम सॉर्टिंग करना होगा यार, ठीक है। कस्टम सॉर्टिंग के लिए दो तीन चीज़ें, अगर आपको लाइक नहीं पता है कि कंपेयर टू कंपेरेटर कंपेरेबल फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपको ये एक्सप्रेशन लिखने में दिक्कत होगा। मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ कि ये सब क्या है, आप डिटेल में पढ़ना। तो ये सारे इंटरफेसेस यार, इंटरफेसेस में क्या होता है, ये सारे जो मेथड्स है वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब होता है कि आपने जो फंक्शन लिखा है, राइट, इसकी जो डिक्लेरेशन है, इसकी डिक्लेरेशन जो है इसका चाइल्ड ओवरराइड करता है, राइट। आप इसमें फंक्शन है, कोई बॉडी नहीं रहती, इसका कोई चाइल्ड बनता है, उसको फिर ये क्या करता है, ओवरराइड करता है, ओवरराइड कह लो। बट फिर क्या हुआ कि जावा 8 में हमारे पास एक लैम्डा एक्सप्रेशन आया जिसमें हमारे पास फंक्शनल इंटरफेसेस का लॉजिक यूज़ किया गया। इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, राइट। तो लैम्डा एक्सप्रेशन कहता है कि अगर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो डायरेक्ट लिखो ना क्या कराना है, कंपेयर टू, पहले उसका चाइल्ड बनाओ, फिर कंपेयर टू पे जाओ, चाइल्ड को फिर पहले चाइल्ड बना के बोलो एक्सटेंड कंपेरेटर, और फिर उसे कंपेयर टू को ओवरराइड करो। वो करने से अच्छा है डायरेक्ट लैम्डा एक्सप्रेशन लिखो। ये जो बात है मैंने आपको कही, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसका रीज़न यही है कि आपको शायद इंटरफेसेस नहीं पता था, एब्स्ट्रैक्शन नहीं पता था, और लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं पता था। तो एक बार पढ़ लेना यार, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, जावा के कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें बस यही करना है, हमें इस पर्टिकुलर एरे को कस्टम सॉर्टिंग करना है, जहाँ पे हमें चेक करना है कि दो स्ट्रिंग अगर गिवन है, राइट, तो अगर x प्लस वाई ग्रेटर है तो एक्स वाई को लो, और अगर y प्लस एक्स ग्रेटर है तो फिर वाई एक्स को करो। तो अगर आप इसको करोगे इस तरह से सॉर्ट, राइट, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट बन के आएगा वो ये रहेगा, राइट। 9, 5, 34, 30, राइट। सबसे यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 9। देन हो गया हमारा 5। देन हमारे पास हो जाएगा 34, और 30 में अगेन हमने कंपैरिजन देखा था, अगर सेम है फर्स्ट डिजिट तो सेकंड डिजिट से कंपेयर होगा, और अगर पहला डिजिट ही ग्रेटर है, राइट, पहला डिजिट ही, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डिजिट, जैसे से मैं 9 ले लूँ और 1000 ले लूँ, ठीक है, करेक्ट। तो एक क्या होगा कि 91,000, और एक हो जाएगा 1000, और फिर एक 9। आप खुद ही देख लो कौन सा ग्रेटर है, राइट, ये ग्रेटर है। तो डेफिनेटली हमें चेक करना है कि अगर पहला डिजिट ही बड़ा है
और बेसिकली आप यही चेक कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन वाई प्लस एक्स, तो एक्स वाई को ले लो। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। सो 30, 34, 3 एंड 30, करेक्ट। ठीक है यार, तो ये लॉजिक हर जगह होल्ड होगा, आप किसी चीज़ को वेरीफाई करके देख सकते हो। लेट्स से 3 और 30 के लिए करते हैं, तो हमारा 3x था, 30y था। तो अगर आप x प्लस वाई करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा 330, और y प्लस एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा 303। तो डेफिनेटली x प्लस वाई इज़ ग्रेटर, राइट, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन y प्लस एक्स। तो इन केस में क्या होगा, एक्स वाई कम्स फर्स्ट, मतलब पहले x आएगा फिर y, मतलब 3 पहले आएगा और 30। तो ये हमारा हो गया फाइनल एरे। इस एरे में बस हमें एक जितने भी स्ट्रिंग है सबको ज्वाइन करना है, एंड दैट इज इट, दैट वुड बी आवर आंसर, राइट। तो चलो अब इसका कोड देख लेते हैं फाइनली। सो वी हैव अ एरे डॉट सॉर्ट, राइट। यहाँ पे हम सबसे पहले एरे पास करते हैं, देन वी हैव द टू इंस्टेंसेस, दैट इज हमने टू वैल्यूज को होल्ड किया अपने एरे में। हमने बोला एक्स वाई प्लस एक्स डॉट कंपेयर टू एक्स प्लस वाई, राइट। तो इसका क्या मतलब यार, कंपेयर टू की यूज़ किया क्योंकि स्ट्रिंग में जो कंपैरिजन होता है दो स्ट्रिंग के बीच में, वो कंपेयर टू एक इनबिल्ट फंक्शन है, तो उससे में करना होता है, राइट। ठीक है, वॉर एल्स। तो जैसा मैंने बोला था यार, फंक्शनल इंटरफेसेस लैम्डा का इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हमें फिर पूरा चाइल्ड और ओवरराइड करने की जरूरत नहीं होती है, अब डायरेक्ट लिखो, राइट, क्योंकि ये जो है फंक्शनल इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, और वॉर एल्स। हाँ, तो जब जब अगर एक्स प्लस वाई बड़ा है, एक्स प्लस वाई अगर बड़ा है तो एक्स वाई लिया जाएगा, और अगर वाई प्लस एक्स बड़ा है तो इसका रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक फॉर लूप हमने लिखा है, आप इसको स्किप कर सकते हो, मैंने प्रिंट करने के लिए लिखा था। एट लास्ट वी हैव टू जस्ट रिटर्न दी ऑल दी इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग प्रेजेंट इन आर सॉर्टेड एरे। तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, राइट, और नहीं तो आप यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, या आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो यार। सो दैट इज इट, लेट अस सी द कोड इन एक्शन नाउ। ओके, वेयर इज माय माउस। सो दैट इज इट। व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम सॉर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली एन लॉग एन वगैरह, और हम एक रिटर्न स्ट्रिंग कर रहे हैं जहाँ पे सबको ज्वाइन कर रहे हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग में, राइट, इनबिल्ट फंक्शन ज्वाइन यूज़ करके, तो डेफिनेटली ओ ऑफ एन हो गया हमारे स्ट्रिंग स्पेस के लिए। So that is it. Let us meet in the next video of the next GFG Puri Shriek and the next video of our lead code interview preparation playlist. Till then, keep learning, keep doing, bye bye, and take care, and bye bye. One last thing, that if you do like the solution, intuition, and problem statement, then definitely like, share, and subscribe, and let us meet again.